गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए 12th क्लास की बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसको बोलते हैं जनन। जनन क्या होता है, आज इस टॉपिक पे हम लोग बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। तो चलो भाई, अपने बढ़िया तरीके से हम सेशन को शुरू करेंगे। देखेंगे क्या होता है जनन, जीवों में कैसे होता है जनन, किस प्रकार से होता है जनन, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे भाई। बहुत अच्छे करिए। तो अपने अपनी क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अच्छी तरीके से, जिससे कि सभी लोगों के पास ये बढ़िया तरीके से पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। आज की क्लासेस की हम लोग शुरुआत करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहला टॉपिक यह है कि भाई जनन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक यह है कि जनन क्या होता है। इकाई नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन। आपके 12th चैप्टर, आपके 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बच्चे, इकाई फर्स्ट है जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, जनन क्या होता है, आइए आज हम लोग विधिवत तरीके से इस बारे में बात करेंगे। तो जनन क्या होता है बच्चे, इसको इंग्लिश में बोलता है रिप्रोडक्शन। क्या बोलता है भाई? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या बोलता है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इन इन जीवों में जनन। क्या बोलेंगे? इन रिप्रोडक्शन ह्यूमन, हाँ ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या एनिमल। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन किस तरीके से होता है? रिप्रोडक्शन होता क्या, रिप्रोडक्शन है, आइए बेहतरीन तरीके से समझेंगे। प्रत्येक बोलता है जनन क्या होता है, प्रत्येक जीव अपने ही समान गुणधर्म के, प्रत्येक जीव अपने ही समान गुणधर्म के जीवों को जन्म देकर अपनी जाति का उत्थान करता है। जीवों के इसी लक्षण को हम जनन कहते हैं। बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव, चाहो कोई जीव हो, वो अपने ही समान जीवों को जन्म देता है। जैसे मनुष्य बच्चों को जन्म देता है, अपनी जाति को बढ़ाता है। जानवर अपने ही जीवों को जन्म देता है, अपनी जाति को बढ़ाता है। इस तरीके से प्रत्येक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े अपने समान अपने ही बच्चों को जन्म देकर अपनी जाति का उत्थान करते हैं, तो उनको हम जनन कहते हैं। फिर टॉपिक नंबर फर्स्ट सेकंड है कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे बता दूं आपको, जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक अलैंगिक जनन और नंबर दो लैंगिक जनन। अब आप बोलोगे अलैंगिक जनन सर क्या होता है, तो आइए आपको बताते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव को जनन के लिए सिर्फ एक ही शरीर की आवश्यकता होती है, यानी ऐसा जनन। वैसे मोस्टली आप जानते हैं जनन के लिए कम से कम दो बॉडी की आवश्यकता होती है, कम से कम दो शरीर होना चाहिए। लेकिन जनन की वह प्रक्रिया, इसमें जीव को जनन के लिए सिर्फ एक ही शरीर की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलता है? अलैंगिक जनन। मतलब जो लिंग के द्वारा ना किया जाए उसको मैं अलैंगिक जनन कहता हूं। यह प्रक्रिया कहाँ होती बच्चों? यह प्रक्रिया पेड़ पौधों आदि में होती है। पेड़ पौधों में बच्चे बता दूं आपको, होता क्या है, पेड़ पौधों के अंदर बेटा एक ही बॉडी में नर भी होता है और मादा भी होता है। जैसे तो आप जानते हैं जनन के लिए क्या होता है, एक नर एक मादा का होना अनिवार्य होता है। क्या होता है भाई? एक नर प्लस एक मादा का होना आवश्यक होता है। जनन की प्रक्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब एक नर हो और एक मादा हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसा बॉडी जिसमें नर भी हो और प्लस मादा भी हो और एक ही बॉडी हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अलैंगिक जनन। और ऐसा किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। कभी क्या आपने देखा एक पेड़ भाग के दूसरे पेड़ की जगह पास पहुंचा हो? ऐसा नहीं होता ना। कभी भी एक पेड़ भाग करके दूसरे पेड़ के पास नहीं जाता है ये मत समझना अगर पेड़ भी चलता होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक ही पेड़ के अंदर नर भी होता है और मादा भी होता है, सही है। इसीलिए पेड़ से ही पेड़ की उत्पत्ति हो जाती है, बीज बन के भ्रूण बन के तैयार हो जाता है, तो उसको बोलता है अलैंगिक जनन। क्या बोलता है भाई? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो बच्चे होते हैं, अलैंगिक जनन यानी जीवों में जनन, सही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन
कितने प्रकार का होता है? तो अलैंगिक जनन बच्चे 5 प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन 5 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है विखंडन, जिसको फ्यूजन बोलते हैं। नंबर 2 मुकुलन यानी वडिंग बोलते हैं। और नंबर 3 पुनरुद्भवन होता है, जिसको रेजनरेशन बोलते हैं। और फिर होता है खंडन, और फिर होता है बीजाणु जनन। बिल्कुल, ये जीवों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप से होता है। ये 5 टाइप क्या क्या है, इनको सबको आपको बहुत विविध तरीके से हम समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चे, ये लैंगिक जनन क्या होता है। ये लैंगिक जनन क्या होता है भाई? ये कौन सी चिड़िया है लैंगिक जनन? आइए समझेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव को जनन के लिए 2 शरीर की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें 2 शरीर अलग अलग होना चाहिए, एक तो नर होना चाहिए और दूसरा एक मादा होना चाहिए। सही है, एक मादा होना चाहिए, इसका बॉडी अलग हो, इसका बॉडी अलग हो। फिर इनमें क्या होता है कि लैंगिक जनन होता है। जनन के लिए क्या आवश्यकता होती है? इनको जनन के लिए लैंगिकता की आवश्यकता होती है, यानी लिंग के द्वारा जनन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया आदि, ये सभी क्या करते हैं बच्चे? ये सभी लैंगिक जनन करते हैं। अरे बात समझ में आ गई? ये सब के सब क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। मानव में लैंगिक जनन आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है, इसको लिंग बोलता है। इसी के द्वारा जो होता है कि सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स से, मनुष्यों में इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से जनन क्या होता है और किस तरीके से जीव जनन करते हैं, कैसे करते हैं। अभी इस पे बात नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बताया है कि जनन कितने प्रकार का होता है। सही है, और जनन कितने प्रकार का होता है, जनन क्या, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। जनन कैसे होता है बच्चे, ये आपको मैं अगली क्लासेस में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि आप कमेंट करके ये बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अच्छी तरीके से इसको तैयार करें और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी मेहनत को ही देख करके मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा वीडियो आपको शायद उपलब्ध ना हो बच्चों। थैंक यू।